तो क्या आप भी इंटरेस्टेड हो ये चीज जानने के लिए कि एक चैट एप्लीकेशन काम कैसे करता है? अगर आप डेवलपर हो तो हो सकता है कि आप अपना खुद का एक चैट एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो। तो ये बात जानना पहले बहुत जरूरी है कि काम कैसे करता है। तो जाकर क्रिकेट में अगर आप बनाना स्टार्ट करो या फिर मैं आपको वो ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँ तो हर बात अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। बिल्कुल। तो बिना देर की हम जानते हैं कि ये वेब सॉकेट क्या, कैसे एक चैट एप्लीकेशन में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। एक एक बात को पूरा ध्यान से समझेंगे, कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं करना है। बहुत ही पैसेंस के साथ आपको एंड तक देखना है। ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे वेब सॉकेट का। हाँ, मैंने क्या बोला? कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे वेब सॉकेट का। अब ये क्या चीज है और ये कैसे अपना रोल प्ले करता है, सी। पहले एक बात हम समझते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने कहा पहले एक बात हम समझते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा सर्वर है। ये हमारा क्या है? सर्वर। ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है क्लाइंट। बिल्कुल, ये हमारा क्या है? क्लाइंट। ये हमारा क्लाइंट, ये हमारा सर्वर। सो द थिंग इज कि कभी भी मुझे, अगर क्लाइंट मतलब आपका फ्रंट एंड पार्ट, राइट? जैसे कि कोई वेब एप्लीकेशन हो सकता है या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन। तो मैंने कहा कि ये हमारा फ्रंट एंड है, हमारा बैक एंड है, या मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। तो जब भी हमें क्लाइंट साइड से कुछ भेजना होता है या सर्वर साइड से हमें कुछ चीजें चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं? हम सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, ये बात आपको पता है। हमने क्या करा? सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट करा अगर कुछ भेजना हो तो। सपोज कुछ भी, कोई भी डेटा अगर हमको भेजना है इधर से, हाँ कोई भी डेटा अगर हमें इधर से भेजना है क्लाइंट साइड से सर्वर को, तो हमने क्या करा? HTTP रिक्वेस्ट करा। ने क्या करा? HTTP रिक्वेस्ट करा। बिल्कुल। फिर उधर से हमारे को मिलता है रिस्पॉन्स। सो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है HTTP रिस्पॉन्स। अब ये बातें हमें पता है, ये क्या है? HTTP रिस्पॉन्स। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एक साइकिल कंप्लीट हुआ और उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन था या ये जो कनेक्शन था, ये कनेक्शन हो गया है क्लोज। इस बात को आप दिमाग में नोट करो कि जब भी हमने सर्वर को रिक्वेस्ट करा, उधर से रिस्पॉन्स आया, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एक साइकिल कंप्लीट हो गया और हमारा कनेक्शन क्लोज हो गया। ठीक है। फिर से हमें कुछ चाहिए होगा। हाँ, मैंने कहा फिर से अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्वर को कुछ भी अगर करना हो तो फिर से हमें सर्वर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर उधर से रिस्पॉन्स आएगा। तो ये एक दूसरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का साइकिल हुआ। गॉट इट? और फिर से जैसे रिस्पॉन्स मिला, फिर से यहाँ पे जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जरा आप ध्यान से सुनोगे प्लीज, इधर देखो जो मैं कह रहा हूँ। जब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इधर से रिस्पॉन्स मिल रहा है। गॉट इट? मैंने कहा जब इधर से ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो इधर से रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब जैसे कि क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट करा था, सर्वर ने एक रिस्पॉन्स कर दिया। थोड़ा देर बाद अगर सर्वर दोबारा से इसे कुछ भेजना चाहे इस क्लाइंट को, यार ये चीज मिस हो गया था या ये चीज मुझे दोबारा से लाइक कुछ भेजना है, तो अगर ये चाहा कि इधर कुछ भेजना है दोबारा से, ये नहीं भेज सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जब रिक्वेस्ट किया, इधर से जब रिस्पॉन्स आया, तो ये जो कनेक्शन था वो क्लोज हो चुका है। अब ये चाह के भी सर्वर जो है वो दोबारा से इस क्लाइंट को कुछ नहीं भेज सकता है। इसके लिए क्लाइंट को दोबारा से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ, इसके लिए क्लाइंट अगर दोबारा से रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो फिर इधर से रिस्पॉन्स आएगा, ये पॉसिबल है। फिर से ये एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का साइकिल हुआ कंप्लीट और वापस से कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पे सर्वर वापस से अगर चाहता है कि नहीं मैं कुछ और भेजना चाह रहा हूँ, फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं कुछ और भेजूंगा, फिर उसके बाद कुछ और भेजूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हो। समझ गए? ये जनरल वे में इसी तरीके से कम्युनिकेशन होता है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब मान लो कि इस तरीके से अगर कोई हम चैट एप्लीकेशन बनाते हैं तो कैसे काम करेगा? हाँ, इधर देखते हैं, जरा समझते हैं। सी, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। वो इधर देखो, ये हमारा सर्वर है। ये क्या है? हमारा सर्वर। ठीक है, बिल्कुल। और ये है हमारा क्लाइंट वन।
ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लाइंट वन, मतलब ये मैं हूं और ये आप हो, क्लाइंट टू। ठीक है, बात को समझोगे। अभी कहानी क्या है कि इसने सर्वर को एक मैसेज भेजा है। अब देखो, ये डायरेक्ट से क्लाइंट टू को तो मैसेज नहीं भेज सकता, ये बात आप समझो पहले, क्योंकि ये पर्सनल आईपी एड्रेस का झोल है ना, और इस तरीके से ये एक्सेस नहीं कर सकता सीधा। तो क्लाइंट वन को अगर टू क्लाइंट वन को क्लाइंट टू को अगर मैसेज भेजना है, तो यार ये तरीका डायरेक्ट से तो नहीं हो सकता, ये बात तो कंफर्म है। तो ये क्या करेगा, क्लाइंट वन सर्वर को भेजेगा, मतलब सर्वर को एक रिक्वेस्ट किया। ठीक है, हाँ, सर्वर को एक रिक्वेस्ट किया और मैसेज यहां पे भेज दिया। ठीक है, ये मैसेज इसके लिए था, तो ये मैसेज यहां पे भेज दिया इसको, बात को समझोगे। ठीक है, अब ये एक रिस्पॉन्स इसको कर तो देगा कि हाँ भाई साहब, मैंने आपका मैसेज रिसीव कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये मैसेज क्लाइंट टू को कैसे जाना है, क्लाइंट टू को यहां पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मेरे लिए कोई मैसेज है क्या। बात को समझोगे मैं जो कह रहा हूँ। और सर्वर चेक करेगा कि हाँ आपके लिए कुछ मैसेज है, इस मैसेज को इसको भेज देगा। तो यहां पे भी क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, और यहां पे भी क्या है, रिस्पॉन्स आया। एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का साइकिल जब कंप्लीट हुआ तो कनेक्शन हो गया क्लोज। और यहाँ पे भी वैसा ही हुआ था, जब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हुआ था तो ये कनेक्शन हो गया था क्लोज। बातें समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। अब मान लो दोबारा से ये अगर इसको मैसेज भेजता है सर्वर को, तो फिर से वही चीज, फिर से रिक्वेस्ट करके मैसेज भेजना पड़ेगा, फिर से वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ मैसेज मैंने रिसीव कर लिया। फिर थोड़े टाइम के बाद इस क्लाइंट टू को फिर से रिक्वेस्ट करके चेक करना होगा कि मेरे लिए कोई मैसेज आ रखा है क्या। ये बोलेगा हाँ आ रखा है, फिर ये भेज देगा। फिर एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट हुआ और फिर से कनेक्शन क्लोज हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये क्लाइंट वन अभी जो है मैसेज भेजा नहीं था। ठीक है, बट क्लाइंट टू थोड़ी देर के बाद फिर से चेक करना चाहेगा, फिर से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे लिए कोई मैसेज आ रखा है क्या। ये बोलेगा नहीं, तो इधर से रिस्पॉन्स भेजेगा नहीं, कोई मैसेज नहीं है। ऑडिट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि क्लाइंट टू को, हाँ हो सकता है क्लाइंट टू भी कुछ मैसेज भेजे, तो फिर क्लाइंट वन को भी रिक्वेस्ट करके चेक करना होगा कि मेरे लिए कोई मैसेज आ रखा है क्या। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि क्लाइंट वन सिर्फ भेज रहा है, ये सिर्फ रिसीव कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पे करना क्या हो रहा है कि क्लाइंट टू को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि टाइम टू टाइम इसको लगातार से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, और फिर उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है। टाइम टू टाइम यहाँ पे लगातार से इसको रिक्वेस्ट करते रहना पड़ रहा है, और फिर उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर है मैसेज तो भेज दे रहा है, अगर नहीं है तो नहीं भेजा जा रहा है। अब ये बहुत खतरनाक है, समझ गए। ये चीज बहुत खतरनाक है, सच में बहुत ही खतरनाक है। टाइम टू टाइम रिक्वेस्ट करते रहना, फिर अगर मैसेज है तो फिर रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। समझ रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को हम एक्चुअली में पॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बट आप देख लो कि इसमें प्रॉब्लम तो है यार, है ना। प्रॉब्लम तो ये है कि टाइम टू टाइम इसको रिक्वेस्ट करते रहना पड़ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, और इसमें भी ऐसा ही सीन चल रहा है। ये तरीका हम यूज नहीं करना चाहेंगे, आप कर सकते हो, लेकिन इसमें खतरनाक है। लोड बढ़ जाएगा बिना मतलब का, और बहुत तरह के प्रॉब्लम इसमें आ सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अगर ये काम कर रहे होंगे तो आपका सर्वर क्रैश भी हो जाए। बिल्कुल, मैंने कहा कि आपका सर्वर क्रैश भी हो सकता है। तो ये खतरनाक है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, देखो अब समझोगे। हाँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, क्लाइंट है। ये क्लाइंट ना अभी जब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा तो आपको पता है कि एक प्रोटोकॉल के तहत इसको रिक्वेस्ट करता है, और कायदे से ये HTTP प्रोटोकॉल है। ठीक है, बिल्कुल। HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है ना। आपको पता है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, है ना, कम्युनिकेशन के। तो एक HTTP है। तो ये जब HTTP रिक्वेस्ट करा, तो साथ साथ में ये एक और रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो हमारा HTTP, ये जो प्रोटोकॉल है, इसको अपग्रेड कर दो। हाँ, अपग्रेड कर दो मतलब इसको चेंज कर देना, चेंज नहीं बोलो यार, इसको अपग्रेड कर दो। किस में, वेब सॉकेट में।
समझ गए? ये बात का क्या मतलब है? यहाँ पे जब सर्वर में जाएगा ना ये रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट, तो ये देखेगा कि अच्छा अपग्रेड करने के लिए रिक्वेस्ट आ रखा है। तो ये वेब सॉकेट कोई एक चीज है, मैं बता रहा हूँ क्या चीज है, बट एक तरह का प्रोटोकॉल ही आप कह सकते हैं, जैसे HTTP उसे कैसे वेब सॉकेट। ठीक है, बिल्कुल। तो ये HTTP को अपग्रेड कर देगा वेब सॉकेट। ठीक है, बिल्कुल। जैसे ये हो जाता है, ये जब जाएगा और ये सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके साथ में क्या करेगा कि एक अलग तरह का कनेक्शन बना देगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक अलग तरह का कनेक्शन बना देगा। अब अगर ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, हाँ वेब सॉकेट का ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, तो अब कहानी ये है कि यहाँ पे जो हो रहा था कि एक रिक्वेस्ट हमने करा और फिर एक रिस्पॉन्स करा और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जैसे कंप्लीट हुआ, ये कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया। ये चीज यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ये रिक्वेस्ट किया गया, हाँ जैसे ही रिक्वेस्ट यहाँ पे किया गया, होना ये है, होना ये है कि ये वेब सॉकेट कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। अब इसमें क्या होना है पता है आपको? इसमें ये होना है कि जब तक ये कनेक्शन स्टैब्लिश रहेगा तब तक, जैसे ये भेज दिया, समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये भेज दिया, फिर ये लगातार से यही भेज सकता है, फिर तीन चीजें ये भेज दिया, तो कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ है अभी। फिर इस सर्वर को मन करेगा कि ये लो रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर इस इधर से कुछ रिक्वेस्ट करा, इधर से रिस्पॉन्स करा, दोबारा से ये रिस्पॉन्स कर सकता है। क्लियर है बात है? क्योंकि ये कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ है, तो जब मर्जी ये चीजें भेज सकता है इधर, एंड जब मर्जी सर्वर भी इधर इसको भेज सकता है कभी भी, जब तक कनेक्शन क्लोज ना हो। हाँ, फिर हम चाहें तो इस कनेक्शन को क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज कर देंगे फिर ये चीज। सो दिस इज व्हाट वेब सॉकेट, ये कॉन्सेप्ट है। तो वेब सॉकेट में क्या होता है कि हम एक ऐसा कनेक्शन बना देते हैं, हाँ एक ऐसा कनेक्शन बना देते हैं जहां पे हम दोनों साइड से, मतलब लाइक क्लाइंट भी इधर से रिक्वेस्ट कर रहा होगा, इधर से ये रिस्पॉन्स भेज रहा होगा, है ना? और कभी भी जब तक ये क्लोज ना हो, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रहा था, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है। मतलब ये भी इसको जब मर्जी भेज सकता है चीज, समझ गए? बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। जब क्लाइंट, यहाँ पे ऐसा नहीं था, जब क्लाइंट भेज रहा था रिक्वेस्ट तभी इधर रिस्पॉन्स आ रहा था, तो ये वन डायरेक्शनल हो गया। सर्वर जब मर्जी इसको नहीं भेज सकता था, क्लाइंट जब मर्जी इसको भेज दो, उसके अकॉर्डिंग ही उधर से रिस्पॉन्स आ रहे थे। ऐसा नहीं है। एक बार अगर ये स्टैब्लिश हो गया कनेक्शन, तो क्लाइंट भेजे ना भेजे, सर्वर अपने साइड से जब मर्जी भेज सकता है जी। गॉट इट? ये मस्त चीज। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है चैट एप्लीकेशन। कैसे, ध्यान से सुनो। ये एक्चुअली में क्या है, सर्वर है। ठीक है, ये रहा हमारा क्लाइंट वन और ये रहा हमारा क्लाइंट टू। गॉट इट? देखिए ध्यान से सुनो। अब क्लाइंट वन और क्लाइंट, सॉरी क्लाइंट वन और सर्वर जो है यहाँ पे वेब सॉकेट के थ्रू कनेक्टेड है, ऐसा समझ। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट वन और सर्वर जो है, अभी इन दोनों के बीच में HTTP नहीं, मतलब HTTP फर्स्ट टाइम किया गया होगा और फिर अपग्रेड कर दिया गया वेब सॉकेट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में वेब सॉकेट टाइप का कनेक्शन है अभी। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। वेब सॉकेट की मदद से हमने यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। और सेम सर्वर और क्लाइंट टू के बीच भी स्टोरी होगा। पता है क्या होगा अभी? अब ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे क्या था इस स्टोरी में, अगर हम देखें तो ये सर्वर जो है, जैसे मान लो कि क्लाइंट वन को, जब आपने क्लाइंट वन से जब मैसेज यहाँ पे आया, ठीक है, तो सर्वर के पास इतना एबिलिटी नहीं था कि ये क्लाइंट टू को भेज दे, क्योंकि क्लाइंट टू से जब जब तक रिक्वेस्ट ना आए तब तक इसको कैसे रिस्पॉन्स भेजता। तो यहाँ पे सर्वर के पास इतना एबिलिटी नहीं था कि जैसे क्लाइंट वन के पास से मैसेज आया, ये क्लाइंट टू को अपने भेज दे। नहीं भेज सकता था। जब तक क्लाइंट टू से रिक्वेस्ट ना आए तब तक क्लाइंट टू को रिस्पॉन्स नहीं भेज सकता था। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। बट यहाँ पे अभी क्या है, इनके इनके बीच में वेब सॉकेट और इनके इनके बीच में वेब सॉकेट कनेक्शन, तभी ये काम हो सकता है। ध्यान से सुनो। जैसे यहां से मैसेज भेजा जाएगा, बिल्कुल, अब ये चूंकि ये वेब सॉकेट कनेक्शन है ना, ये क्लोज नहीं हुआ है, तो ये लगातार से मैसेज भेज रहा होगा, एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा होगा, तो ये लगातार से इसको भेज रहा होगा कि ये भेज सकता है। अब वेट नहीं करेगा कि क्लाइंट टू रिक्वेस्ट करे तब ये सर्वर इसको रिस्पॉन्स देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से मैसेज आया कुछ, ये तुरंत से इसको भेज देगा, ले भाई तेरे लिए मैसेज है। समझ गए? अब क्लाइंट टू को बार बार रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ऑडिट तो ऐसे काम करते हैं, पसंद आएगा। हो सकता है ये भी भेजे ऐसे,
तो फिर ये जो है सर्वर और क्लाइंट वन के बीच में कनेक्शन है चुकी, तो ये इसको भी रिस्पॉन्स भेज सकता है फटाफट से जब मर्जी। इसको लगातार से इसको ऐसे भेज रहा होगा, समझ गए, तो इधर से लगातार से मैसेज आ रहा है, इधर से लगातार मैसेज आ रहा है, तो इसको लगातार से भेज रहा होगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा गेम काम करता है। और ये जो कनेक्शन जो मैंने आपको बताया, ये वेब सॉकेट, ठीक है, ये चीज ही यूज होता है जब भी हम रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। गॉट इट? अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो मुझे कमेंट करके बताना, और ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो मैं आपको एक चैट एप्लीकेशन बना करके पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा वेब सॉकेट की मदद से। कैसे इसको हम नोड जेएस में यूज कर सकते हैं, बैकएंड साइड में कैसे इसको यूज करेंगे, फ्रंट एंड साइड में कैसे इसको यूज करेंगे, सब कुछ मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको बताना है। ओके, बाय बाय।